लो मेरे प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई। तो स्वागत है इस क्लास में जिसमें आज हम कवर करेंगे पर्सनावली 8.1 के सारे सवाल। और बेटा इसमें हम एनसीईआरटी का बुक कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है किसी बच्चे को, चाहे वो मैथ्स में कमजोर है और चाहे वो मैथ्स में ठीक है, ठीक है नहीं। तो आराम आराम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे और समझ में भी आएगा, 110% गारंटी है, ठीक है। तो भैया शुरू करते हैं फटाफट कि पहला सवाल क्या कह रहा है एनसीईआरटी का, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शुरू करेंगे, पहले बताओ सारे बालक रेडी हो भाई, है ना। पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ मेरे भाई, ठीक है। साथ साथ अपना आराम से समझना और नोट करते हुए चलना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है कि नहीं है। समझ में आएगा, 110% गारंटी है भाई, बस थोड़ा सा ध्यान यार मुझे दे दो अपना, ठीक है कि नहीं है। चलो तो पहला सवाल क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, पहला सवाल हो गया। दूसरा कह रहा है क्या इसे आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल, जहां P व Q पूर्णांक हो, यानी कोई ना कोई नंबर हो, और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं, छोटू सा हल है, प्यारा सा हल है, ठीक है। चलो जी इसका हल शुरू कर देते हैं, इसका हल देखते हैं। तो भाई क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये बताना है। तो देख लेते हैं भाई, शून्य एक परिमेय संख्या है क्या। मैंने लिखा यहां पर शून्य, क्या लिखा मैंने भाई, 0 लिख दिया, क्या लिख दिया, 0। अब चेक करते हैं कि 0 परिमेय संख्या होगी क्या। परिमेय संख्याओं की कंडीशन क्या बताई थी भाई मैंने आपको, क्या बताई थी कि भाई ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल्स टू 0 हो, ये बात तो बताई थी, है ना। और P और Q पूर्णांक भी होते, कोई ना कोई नंबर होते हैं। जिसने भाई साहब लास्ट वाली क्लास नहीं देखी ना, बेसिक कंसेप्ट किसकी, उदाहरण आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज में ही, ठीक है कि नहीं है। एक्सरसाइज के बाहर ये तो हमने स्टार्ट किया आज, आप उदाहरण जाओगे नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप आराम से जाके सीख सकते हैं और अच्छे से उसको कर सकते हैं, ठीक है नहीं है। चलो तो कह रहा है 0 क्या परिमेय संख्या है। भैया एक बात बताओ यार, 0 तो है ही, अब सबके नीचे क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है। अगर कोई भी संख्या है हमेशा उसके नीचे 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। जिसका दुनिया में कोई नहीं है उसका भगवान है, और अगर मैथ में कुछ कोई नहीं है तो उसका भाई साहब 1 है उसका, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आया समझ में। अब अगर मैं 0 के नीचे 2 लगा दूं, 2 लगा दूं, क्या 2 0 होता है, नहीं होता। ये क्या है, इसे हम P कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं भाई, Q कहते हैं। चेक करो Q 0 है क्या, P 0 है क्या, नहीं है 0। और भी लिख सकता हूं भैया, 0 बराबर 55 लिख दिया मैंने, 55। चेक करो ये P है और ये Q है, क्या Q 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भैया क्या शून्य एक परिमेय संख्या, हम कह सकते हैं हाँ जी, हम कह सकते हैं हाँ शून्य एक, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये बात हमने पहले कह दी कि भाई शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने देख लिया यहां पर, क्लियर है। क्या आप इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते। देखो P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या देंगे, हम इसीलिए इसे हम शून्य को P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटे Q की, Q के रूप में बोलेंगे हम, है ना, Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई क्या मेरे भाई, इसे हम P अपॉन Q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या P और Q पूर्णांक हो जहां पर, तो चेक करो भैया, 0 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, 55 भी एक पूर्णांक है, सबके सब पूर्णांक होते हैं। बताया था ना पूर्णांक क्या होते हैं, यानी नेगेटिव के नंबर और पॉजिटिव के नंबर और विद 0, आई बात समझ में। तो ये पूर्णांक होते हैं भाई। Q नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है। देखो Q नॉट इक्वल्स टू किसी में भी 0 नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया शून्य एक परिमेय संख्या होती है और इसे हम P अपॉन Q के रूप में भी लिख सकते हैं। इतना सही इसका आंसर है, ये इसका आंसर है भाई, ये है इसका आंसर। ये सब लिख लेना आप लोग, है ना, ये कॉपी में नोट कर लो भैया। आया समझ में, नोट इट डाउन, नोट करो भाई जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो या तो, है ना, ताकि बाद में आराम से आप लोग आराम से उसको डिटेल में उतार सको, साफ सुथरे नोट्स बना सको और अच्छे से अपना जो है तैयारी कर सको, ठीक है। चलिए तो चलेंगे आगे, ये बताओ जल्दी जल्दी बताओ, आगे चले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा में क्या दिया है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है
कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या मेरे भाई? 6 परिमेय संख्या। दिख रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन सवाल यही है भैया, तो इसको इंपॉर्टेंट पहले ही लगा लो। टीचर आपको पेपर में जरूर से जरूर देगा ये सवाल, ठीक है कि नहीं है? चलिए भाई, तो इसका सॉल्यूशन देंगे। सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं, एकदम बेहतरीन तरीका जो आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है? आपके टीचर भी वो नहीं करवाएंगे, ठीक? चलिए तो देख लेते हैं हम इसका हल। तो हल देखते हैं भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी यार पढ़ने के, ना प्रेशर नहीं डालना इधर, नहीं तो सिट्टी बच जाएगी ऊपर की तरह। आया समझ में? तो प्रेशर नहीं डालना इधर, आराम से पढ़ना, टेंशन नहीं लेनी। चलो देखो ध्यान से, कहना 3 और 4 के बीच में चाहिए हमें। चलो जी, तो हम हल में क्या करते हैं, हम हल में लिख देते हैं कितने परिमेय संख्या चाहिए, सॉरी कितनी? 6 चाहिए। चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी भी परिमेय संख्या आपको ज्ञात करने के लिए दी जाए, बहुत ध्यान से, आई रिपीट, जितनी भी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए जाए उसमें एक ऐड कर दो। आया समझ में? क्या कर दो? एक उसमें जोड़ दो। तो भैया कितनी करनी है? 6। तो 6 में एक जोड़ दो मेरे भाई, कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। क्या यहां तक बात समझ में आई है? बहुत आसान बताऊंगा ना। अब हमें किस किस के बीच में करनी है वो लिख देंगे हम। एक तो भैया हमें 3 है और एक हमारे पास क्या है जी? 4 है। तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि 7 जो है वो हमारा नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है ना। प्राइम हो, इवन हो, ओड हो, ऐसे चक्कर में नहीं फंसना। सीधा जितना भी आया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। क्या बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्या यहां तक बात समझ में आई? जितना भी आपको करना है ना ज्ञात परिमेय संख्या, उसमें एक जोड़ दो यार। एक जोड़ दोगे बेटा तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7। 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई, यानी 7/7। कोई फर्क पड़ा क्या इस पे? 7 से 7 खत्म, बचेगा तो 3 ही। 7 से 7 खत्म, बचेगा तो 4 ही। सेम ही नंबर है वो। आया समझ में? तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, होगा क्या? होगा क्या? देखो जरा क्या होगा भैया। 7 गुना में 3 कितना हो जाएगा? 7 के 21 बटे में इसके अपोन में क्या होता है? 1। मैंने बताया था जिसके अपोन में कुछ नहीं होता 1 होता है। 7 एकम 7, इधर भी 7 चौक 28 और बटे में 7 एकम 7। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इधर। आया समझ में? अब देखना बहुत ध्यान से भाई मेरे प्यारे लाल, क्या हम इसके बीच में निकाल सकते हैं? क्या हम इसके बीच में निकाल सकते हैं यहां से लेके यहां तक परिमेय संख्या? हाँ निकाल सकते हो। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम क्या लिखेंगे? चलो मैं इधर लिख देता हूं कि 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। 6 परिमेय संख्याएं। चलो जी लिख देते भैया 3 और 4 के बीच में। तो कौन कौन आएगा बहुत ध्यान से देखना, इधर ही ले लेते हैं ना। 3 और 4 के बीच में मैं यही ले लेता हूं पहले। तो 21/7 है मेरा, इसके बीच में ले लेता है भाई। देखो बहुत ध्यान से देखना है। अब 21 के बाद क्या आएगा? 22/7। 7 सेम है, हर बराबर है, हर आपको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हर बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो जी 22/3। उसके बाद आएगा बेटा 23/7। उसके बाद 24/7। उसके बाद 25/7। उसके बाद 26/7। उसके बाद 27/7। चेक करो मेरे यार, 7 हो गई क्या मेरे भाई? और ये है इधर 28/7। इसके बीच में चेक करो क्या 7 परिमेय संख्या, सॉरी 6 परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। यस, हमने बड़ी आसान तरीके से 7 की 7 परिमेय संख्या ज्ञात कर ली है। अब देखो हम लिख देंगे कि इसके बीच में परिमेय संख्याएं कितनी है भैया? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? अब अगर आप इसको डिवाइड करने चलो, सबको 7 से डिवाइड करो, तो हमेशा संख्या 3 और 4 के बीच में ही आएगी बेटा। इसमें आएगी 4 और 3 के
बीच में ही आएगी, तो यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई बच्चों समझ में आई है सबको, बॉयज एंड गर्ल्स? बेटा क्या सबको ये सवाल समझ में आया? सवाल बहुत बेहतरीन है, एकदम गजब सवाल है। आया समझ में? अगर समझ में आया तो बोलो यस सर, कमेंट में लिख दो यार कि यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छा लग रहा है सेशन तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो भाई क्लास, ताकि उनका भी भला हो पाए, वो भी सीख सके। देखो मैं पढ़ाता नहीं हूं, मैं सिखाता हूं मेरे भाई, मेरा काम है आपको सिखाने का, पढ़ाती तो दुनिया है। आई बात समझ में? मैं सिखाने के लिए आया हूं, तो फटाफट इसको नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। कर लिया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। तो अगले सवाल पे बढ़े। देखो अलग अलग तरीके की बुक आपके स्कूल में चल रही होगी, तो जिसमें भी आपके एनसीईआरटी पीछे लिखे हैं आप उस पर मार्क कर सकते हो और वो क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो सवाल बचते हैं उन्हीं के बेस पे होते हैं, आप आराम से कर सकते हो, ठीक। तो जो भी टेंशन नहीं लेनी है, कोई सी बुक आपकी एनसीईआरटी सब कवर कर देती है, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल में बढ़ते हैं, सवाल नंबर हमारा तीसरा है। चलिए तो भाई देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 अपने को क्या दिया हुआ है, ठीक है। आसानी से समझ में आएगा, समझ में ना आए तो भाई साहब नाम बदल देना, समझ में जरूर आएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दो मेरे यार, ठीक है। कैसे देखना जरा, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी करनी है मेरे भाई, 5 परिमेय संख्या। सेम डिक्टो सवाल है, बस इसमें क्या है कि डिवाइड में कुछ ना कुछ आ गया, कोई टेंशन नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सीखेंगे, आराम से करेंगे, ठीक। देखना जरा हल देखते हैं इसका भाई। तो देखिए हल क्या कहता है, कहता है हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है मेरे भाई, 5 संख्या। तो हम लिखेंगे चूंकि चूंकि हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं भाई, बिल्कुल आसान तरीका, और ये 100% सही है, बिल्कुल सटीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो जी, अब हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया 5 + 1 कर सकते हैं, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? जो भी करनी है आपको 1 प्लस कर दो, आसानी से सवाल आंसर आ जाएगा। अब क्या है भाई, देखो जरा किस किस के बीच में जी, 3/5 और हमारा है 4/5, यही तो है, यही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत 6 है, मल्टीप्लाई कर दो जी, कोई दिक्कत नहीं, वही बात करेंगे कि 6/6 की मल्टीप्लाई। इधर भी क्या करेंगे भैया, 6/6 की मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही से लिख देते हैं, है ना, 6/6, 6/6 एंड 6/6, राइट। चलिए अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे जी। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा भाई, मुझे दिख रहा है 36 और 18 और 6×5 30 मिलेगा। भाई देखो 6 गुना में 3 कितना हो गया मेरे भाई, 18 और 6×5 30, ये 30 हो गया भाई। देख टेबल याद कर लो मेरे भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और टेबल्स इतने खतरनाक कर लो ना कि आपको चुटकियों में कैलकुलेशन हो जाती। कैलकुलेशन में फंसते बच्चे ज्यादा, कैलकुलेशन में। अब देखो यहां पे 6 चौक 24 और बट्टे में 6×5 30। क्या बात समझ में आ गई? क्या आ गई समझ में? अब भाई इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, अरे यार आराम से निकाल लेंगे हम, चकाचक तो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करते हैं, इनके बीच में लिखते हैं पहले तो हम, मैं यहां पर लिख दूंगा 18/30 और मैं इधर लिख दूंगा 24/30, 24/30। इनके बीच में देखो भाई, देखते हैं क्या दिक्कत है। तो भाई 18 के बाद क्या आता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 18 के बाद क्या आता है, बोलो जल्दी, 19 ही आएगा ना, 19/30, 20/30 कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, है ना। तो लिख देता हूं यहां पर भाई मैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। चेक करो 5 ही है क्या भाई, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। क्या कोई दिक्कत हुई मेरे भाई, मेरी बहन, किसी को कोई दिक्कत हुई है, बच्चों किसी को भी कोई परेशानी हुई हो सवाल समझने में? पक्का समझ में आ रहा है? चलो अब मैं क्या करता हूं, वही चीज यहां पे लिख देता हूं, क्या कि 3/5, वही चीज लिख देता हूं यहां पर कि 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कितनी हो जाएगी भैया,
आंसर लिख देते हैं 19/30 है ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच कभी कभी नहीं करेगा, बुक में ऐसा देगा आंसर, कभी डेसिमल में दे सकता है ना, लेकिन ये आंसर एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर टीचर आपको बोलते हैं आप डिवाइड करके देख लो, तो इस और इसके बीच में आएगी 5 परिमेय संख्या। उसने स्पेशल नहीं बोला कि यही 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कोई भी 5 परिमेय संख्या। और मैं आपको बता दूं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत अनंत परिमेय संख्याएं होती है बेटा, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती है। बात समझ में आई क्या? हम कितने भी निकाल सकते हैं, और भी निकाल सकते हैं, हम तो एक्सपर्ट है भाई, और भी निकाल लेंगे हम, है ना। चलिए, तो क्या बात समझ में आ गई? क्या सवाल समझ में आया क्या भाई? ईमानदारी से बोलो यार। अगर लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो भाई छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो यार अपने दोस्तों को वीडियो। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां मैं आपको एग्जाम के लिए तैयार करने वाला हूं। मैं आपको यहां पर मैथ्स में हर तरीके से तैयार करने वाला हूं, आप कहीं नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है भाई। ठीक है, तो चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। बिना स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो भाई, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए बहुत बढ़िया, नोट्स भी बनाने चलना है भाई। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट है ना, इस क्लास का एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। ठीक है, तो चले आगे, चलिए भाई आगे चलते हैं फटाफट। तो भाई देखते हैं सवाल नंबर लास्ट 4 नंबर क्या कहता है। कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। एक तो ये बताना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे यार, क्या बड़ी बात पूछ ली है ना। कहते हैं कारण के साथ उत्तर दो, तो कारण भी बता देंगे, जब हमें पता है तो हम कारण भी तो बता सकते हैं। और याद करो, जिसने मेरी पहली क्लास ली है ना परिचय की, उदाहरण की, उसमें मैंने ये वाले सवाल करवाए हैं यार, करवाए हैं कि नहीं है, कि सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है नहीं होती, अपरिमेय संख्या होती है नहीं होती, परिमेय होती है नहीं होती, ऐसे सवाल मैंने 100% करवाए हैं। जिसने ना देखा हो भाई रिक्वेस्ट है, जाके वो लेक्चर देख लो यार, क्लास देख लो, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या है जरा पढ़ लेते हैं सवाल। करूंगा तो अभी भी टेंशन ना लो, आराम से बैठो, करूंगा सारे सवाल। कहता प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? चेक करो भाई, जितनी भी प्राकृत संख्या है, तो पहले तो हम पूर्ण संख्या ले लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है भाई मेरे, हमने पढ़ा था भाई लास्ट क्लास में, भाई पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट, यही तो पढ़ा था है ना। अब कह रहे हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या है, क्या हर एक प्रत्येक संख्या प्राकृत संख्या होती है? चेक करो, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है भाई, कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां से शुरू होती है? 1 से। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो भैया पूर्ण संख्याओं में चेक करो, क्या प्राकृत संख्याएं है क्या? पूर्ण संख्याओं में क्या हर एक प्राकृत संख्या है क्या? बिल्कुल है ना, 1 से तो शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो भैया 1 2 3 4 5, तो ये सारी तो प्राकृत होती है भाई, ये सारी तो प्राकृत संख्या होती है। बताया था कि नहीं बताया था? तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। कारण भी हमने दे दिया है, कि भैया प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब चेक करो और दूसरा बढ़िया उससे कारण दे। चलो देखो बहुत ध्यान से, मैंने लिख दिया यहां पर 50। क्या लिख दिया? 50। क्या ये प्राकृत संख्या है? हाँ जी प्राकृत संख्या है, काउंटिंग में आती है ना। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ भाई बिल्कुल है, पूर्ण संख्या ही तो होती है, तभी तो प्राकृत संख्या है। आई बात समझ में? चलो जी, तो यहां पर हमारा कारण भी दे दिया हमने। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ध्यान से। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है क्या? प्रत्येक पूर्णांक जितने भी पूर्णांक होते हैं, क्या वे पूर्ण संख्या होते हैं? बात बताऊं? चलो देखो ध्यान से, कारण देते हैं भाई। मैंने लिखा -5, क्या लिख दिया मैंने? -5 लिख दिया। क्या लिख दिया भाई? -5। तो ये तो पूर्णांक है, -5 पूर्णांक होते हैं कि नहीं? माइनस के सारे नंबर प्लस के सारे नंबर, है ना। तो -5 एक पूर्णांक है, पर क्या वो पूर्ण संख्या होती है?
क्या वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती पूर्ण संख्या। क्यों? क्योंकि उसमें माइनस के नंबर नहीं आते मेरे भाई, ध्यान रखना। पूर्ण संख्या तो ये है ना मेरी, यहां पर सारे नंबर प्लस के आते हैं और जीरो से शुरू होता है, तो जीरो से छोटा ही है, जीरो से भी छोटा है और माइनस में भी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा कथन हमारा, ये हमारा बेटा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? असत्य हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या आ गई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट भी आते हैं। कहते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? ये पूछ रहा है कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक हर एक पर परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं, उल्टा देखो, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्ण संख्या नहीं होती। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, उदाहरण के तौर पे समझते हैं, देखना बहुत ध्यान से, कि मैंने लिख दिया परिमेय संख्या 4/5। क्या लिख दिया? 4/5। भैया 4/5 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, इसे हम p लिख सकते हैं और इसे हम क्या लिख सकते हैं? q, और p/q के रूप की क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो ये तो परिमेय संख्या है, पर अब चेक करो कि भैया क्या ये 4/5 क्या पूर्ण संख्या है क्या भाई? क्या पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या तो ये होती है, इसमें तो कोई बटे में नहीं होता, इसमें कोई बटे में नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा भाई? ये भी हमारा कथन असत्य हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तीनों ही हमने बेहतरीन कारण के साथ कवर कर लिए सवाल। कोई डाउट हो तो बताओ। पक्का? चलो समझ में आया? बहुत बढ़िया। समझ में आया तो यार कमेंट भी कर दिया करो, यस सर समझ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और भाई क्लास को शेयर भी कर दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप सपोर्ट करते हो तो हिम्मत मिलती है और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। एक ऐसा तरीका जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ऐसा तरीका लेके आता हूं भाई, ठीक है? चलिए तो नोट करो पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मुझे आशा है कि भाई सारे बच्चों को बढ़िया से समझ में आई होगी, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे समझ में आए होंगे, और उम्मीद है कि आप भी अच्छा करोगे। आप प्रैक्टिस करोगे एक बार दो बार तो आपके यहां पर ये चीज सेट हो जाएगी, ठीक है? तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ो जान लगा के, जितनी भी ताकत हो यार लगाओ, क्योंकि पढ़ने का ही तो काम है ना? जब पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, है ना? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।